30 साल तक सफाई कर्मचारी जो होते थे उनको रेगुलराइज करने का काम अगर किसी ने किया था तो भारतीय जनता पार्टी के नाते योगेंद्र चंदोलिया ने किया था। मेरी पार्टी ने जो मुझे उम्मीदवार बनाया है, अगर मैं उस कसौटी पर खड़ा होता होऊंगा तो मुझे चयन किया है। लोकसभा के अंदर मेरा काम कोई नाली गली खड़ंजे का नहीं है, लेकिन मैं वो काम भी करूंगा। मोदी जी की गारंटी। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस लिए। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नॉर्थ वेस्ट से भाजपा उम्मीदवार योगेंद्र चंदोलिया साहब। स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहेंगे, किस मुद्दों को लेकर जनता तक पहुंच रहे हैं आप? मोदी जी की गारंटी। ऐसे में विपक्ष का यह भी कहना है कि मोदी जी की गारंटी लेके पहुंच रहे हैं, कैंडिडेट आप हैं, आपकी क्या गारंटी है? मेरी गारंटी जो है, मेरी पार्टी ने जो मुझे उम्मीदवार बनाया है, अगर मैं उस कसौटी पर खड़ा होता होऊंगा तो मुझे चयन किया है। मेरी गारंटी ये है कि मैं जब स्टैंडिंग कमेटी के अंदर चेयरमैन था, 30 साल तक सफाई कर्मचारी जो होते थे उनको रेगुलराइज करने का काम अगर किसी ने किया था तो भारतीय जनता पार्टी के नाते योगेंद्र चंदोलिया ने किया था। और अब लोकसभा के अंदर मेरा काम कोई नाली गली खड़ंजे का नहीं है, लेकिन मैं वो काम भी करूंगा, क्योंकि मेरे 15 साल कॉर्पोरेशन में कूड़ा और मलबा उठवा के लीडर बना हूं। मैं बेसिक काम भी जानता हूं। आम आदमी की, जनता की जो बातें होती हैं उनका छोटा छोटा काम होता है। मैं उस छोटे छोटे काम के लिए उपलब्ध रहूंगा और मोदी जी को जिस प्रकार से जो योजनाएं होंगी और जो लोकसभा के अंदर बैठकर उन योजनाओं को पास करने का काम होगा, उन योजनाओं को पास करेंगे, देश का सर्वांगीण विकास करेंगे। और मोदी जी का जो लक्ष्य 2047 भारत विकसित की जो योजना है, उस योजना के तहत पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, पूरी इतनी खुली जगह है डीडीए की, ज्यादा से ज्यादा लोगों के जन सुविधाओं के हिसाब से वहां पर चाहे कॉलेज खुलने की बात हो, वहां पर चाहे सेंट्रल स्कूल खुलने की बात हो, वहां पर चाहे अस्पताल खुलने की बात हो। और डिस्पेंसरी का तो सत्यानाश केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक में कर ही दिया है। नकली दवाइयां सरकारी अस्पतालों में सप्लाई होती है, क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। हमें वो भी काम करना पड़ेगा। मेरा दोहरा काम होगा, क्षेत्र की जनता का के साथ संवाद बनाकर विकास करना और केजरीवाल को एक्सपोज करना। आप भाजपा के कद्दावर नेता भी रहे हैं, निगम पार्षद रहे हैं, मेयर रहे हैं, ऐसे में जनता का विश्वास किस तरह से जीत पाएंगे? देखिए, जनता ने अपनी जो रायशुमारी दी थी, उस रायशुमारी के आधार पर मुझे पार्टी ने टिकट दिया है। मैं उन लोगों को भी नहीं जानता जो मुझे मेरे लिए कह रहे थे। कुछ अखबारों में छपे थे कि मुझे लोगों ने 32% लाइक किया, लेकिन मेरे 15 साल के कामों को देखते हुए और मेरे पार्टी में लगातार 1985 से मैं पार्टी में काम कर रहा हूं, उसको देखते हुए पार्टी ने एक साधारण से व्यक्ति को जो लोकसभा के दरवाजे के अंदर घुस नहीं सकता, उसको अंदर घुसेड़ने का काम किया है। मैं तो मात्र अपनी राजनीति में समझता था मैं एक निगम पार्षद बनकर सेवा करूंगा, लेकिन मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने मेरे लिए उत्तर पश्चिम के सारे रास्ते लोकसभा के खोल दिए हैं पार्लियामेंट में जाने के लिए। सर, सीएए लागू कर दिया गया है, ऐसे में विपक्ष का ये भी कहना है कि यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है भारत सरकार, और ऐसे में जो बाहर से शरणार्थी आए हैं उनको कैसे दे पाएगी? देखिए, वहां से शरणार्थी कौन आ रहे हैं? वहां से शरणार्थी आ रहे हैं हिंदू, वहां से शरणार्थी आ रहे हैं सिख। तुष्टीकरण की राजनीति। क्या हमारे पड़ोस के अंदर कोई व्यक्ति गरीब हो और वो उसको रोटी का साधन ना हो तो क्या आस पड़ोस के लोग उसकी मदद नहीं करते? उन शरणार्थियों का क्या कसूर है कि उनके साथ वहां पर किस प्रकार का अत्याचार होता है? आज हजारों लोग मजनू के टीला पर आए हुए हैं। कानून ये इजाजत नहीं देता था कि उनको सीए के माध्यम से उनको नागरिकता मिले। कानून बनाया गया, कानून को पास कराया गया और सारी पार्टियों ने जमकर विरोध किया। मेरा प्रश्न है अरविंद केजरीवाल जी से, वह जो हिंदू शरणार्थी हैं वह उनसे किस जन्म का बदला लेना चाहते हैं? वह सिखों से किस जन्म का बदला लेना चाहते हैं? या तो ये बताओ कि एक भी हिंदुस्तान में रहने वाले व्यक्ति की, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय से हो, उसकी कोई नागरिकता ले सकता है क्या?
केवल नागरिकता जाने का जो कारण होता है, जो मैंने अपनी किताब में पढ़ा है, कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाए, पागल हो जाए, ऐसे व्यक्ति के बारे में कोई सोच सकता होगा कि नागरिकता इसकी रहे या ना रहे। अच्छा, केजरीवाल जी इन दिनों जनता के बीच में ये भी मैसेज दे रहे हैं कि कांग्रेस और आपका गठबंधन हो गया, मिलकर चुनाव लड़ रही है तो जनता विश्वास जाता है, और भाजपा के जो उम्मीदवारों की टिकट कटी है उन्होंने दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं किया इसलिए टिकट कट गई उनकी। उनके कहने से कुछ नहीं होता। जितना यहाँ उन्होंने नापाक गठबंधन किया है, केजरीवाल वहां समझौता क्यों नहीं कर रहे? समझौता करें केजरीवाल वहां पर क्यों समझौता नहीं कर रहे? दिल्ली में समझौता क्यों कर रहे हैं? उनको पता है कि 7-0 का डिफरेंस रहने वाला है। संक्षिप्त में जाते जाते एक सवाल, जनता आपको क्यों चुने? जनता मुझे नहीं चुनेगी, जनता नरेंद्र मोदी को चुनेगी। चलिए, शुक्रिया। ये थे मेरे साथ नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार योगेंद्र चंदोलिया। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज। नमस्ते, मैं हूं मोनिका रावण और देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए उदय भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि देश दुनिया की सारी खबरें आप तक पहुंचे सबसे पहले। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,